Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोज सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ नवंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं लियोज। एंड आई होप कि आप नवंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और नवंबर मंथ की रीडिंग आपने देख ही ली होगी। अभी पहले कार्ड्स ओपन करेंगे लियोज, उसके बाद आपकी एनर्जीज चेक करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ ही गया है, तो देखते हैं किस वे में आप मिड ऑफ नवंबर को लेके जा रहे हैं। हर्मिट बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आ गया। शुरुआत में ही हर्मिट का आना मतलब अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना। मतलब अगर आप अभी तक ज़्यादा टाइम वेस्ट करते थे, लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान रहता था या आपका कंसंट्रेशन पावर एकदम वीक होता चला जा रहा था पिछले कुछ समय से, उसका रीज़न क्या है? ओवर थिंकिंग। तो वो सारी एनर्जीज को रिलीज करके आप अपने लिए समय दे रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव हो रहे हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे ना स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। इसमें क्या होगा आपका? इसमें ना आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, यूनिवर्स से आप डायरेक्टली मैसेजेस कहीं ना कहीं रिसीव कर पाओगे, उसको फॉलो करोगे। सेल्फ रिफ्लेक्शन का कार्ड है, मतलब आपने जो अभी तक गलतियां की हैं, आपका जो रिग्रेटफुल सिचुएशन चली आ रही है, उन सारी चीज़ों को आप एनालिसिस करके रिलीज करोगे और लाइफ लेसन को अप्लाई करके आगे बढ़ने वाले हैं। और अभी तक आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे पड़े हुए हैं ना, तो उस एनर्जीज को भी रिलीज कर दोगे। सेल्फ इंस्पेक्शन का कार्ड होता है कि अपने एनर्जीज को ना थोड़ा सा एनालिसिस करना, प्यूरिफाई करना, इनर गाइडेंस को फॉलो करना। ठीक है, तो ये कार्ड जितना पॉजिटिव एनर्जीज लेके आता है, उतना ही आपकी लाइफ में शिफ्ट भी लेके आता है। और मैं अगर रिलेशनशिप वाइज मैसेज बताऊँ ना, तो आप रिलेशनशिप में फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके। तो वही एनर्जीज आपके पर्सन की हैं। दोनों ना मुझे सिमिलर पेजेस पे आते हुए दिख रहे हैं। जैसा आप थिंकिंग रख रहे हो वैसा आपके पर्सन थिंकिंग रख रहे हैं। तो चांसेस बन रहे हैं कि आप रिकनेक्ट हो रहे हैं मेंटल लेवल पे एक्चुअली। ठीक है, और आपका अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है, कोई भी रिलेशनशिप में जंप होने से पहले थोड़ा सा उस पर्सन के बारे में आपको जानना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, देन कोई एक्शन लीजिए। ओके, और ये कार्ड ना क्वालिटी टाइम को स्पेंड करने को शो करता है। तो हो सकता है कि इन 10 दिन में आप अपने पर्सन के साथ कहीं जा सकते हैं ट्रैवल के लिए, या आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, या सेल्फ के साथ ही तो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। कुछ लोग अलोन ही अपनी एनर्जीज को एंजॉय कर रहे हैं। मनी मेकिंग प्रोसेस में जाने के आपके माइंड में आइडियाज ज़्यादा आ रहे हैं। बिजनेस, अपने जॉब को जो आप कर रहे हो ना, उसमें ग्रोथ लाने के लिए, प्रॉफिटेबल एनर्जी में ले जाने के लिए आपके पास आइडियाज यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके माइंड में लेके आ रहे हैं। मैच्योर कार्ड माना जाता है, तो आप कुछ मैच्योरिटी के साथ डिसीजंस भी ले सकते हैं। ये कार्ड आ गया आपके हार्डवर्क का, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बता ही रहा है कि आपने अपने करियर में बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कितना ज़्यादा मेहनत की, कितना हार्डवर्क किया है। पिछले 7 ईयर्स 7 मंथ से आप सिर्फ और सिर्फ एफर्ट लगाते जा रहे हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो मैं एक बात बता दूं, विद इन 7 डेज ही आप प्लांट ग्रो होते देखोगे और सडन वे में आपका प्लांट ग्रो होगा। सक्सेस का आपको अचीवमेंट दिखना शुरू होगा, रिवॉर्ड दिखना शुरू होगा। ये पेंटिकल्स जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, इसी का रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। तो आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है, आपका मीन्स अगर आप जॉब करते हैं वहाँ पे एक रेपुटेशन आपकी बन रही है, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी बन रही है। आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए हैं तो वो पर्सन आप पर एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड हो रही हैं आप दोनों के बीच में। जो आपके पर्सन या आप उन पर मीन्स ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, वो ट्रस्ट आपका मे बी ब्रेक किया गया है। जो भी एनर्जीज आप दोनों के बीच में नेगेटिव रही है ना, उसमें पॉजिटिव शिफ्ट आना। आपके पर्सन रीस्टार्ट क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि वो आपकी वैल्यू कर रहे हैं ना, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। क्योंकि आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो उन पे, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस मनी की मैं बात नहीं कर रही, इमोशंस की बात कर रही हूँ, टाइम की बात कर रही हूँ। तो आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, आई डोंट थिंक कि कोई और कर सकता है। तो उनको उस चीज़ का रियलाइजेशन है और वो आपसे कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, कुछ बात करना चाह रहे हैं।
लेकिन आपकी एनर्जी क्या चल रही है करंट? 9 ऑफ स्वॉर्ड मीन्स ओवर थिंकिंग करना, स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। मतलब आपको पता नहीं किस चीज़ को लेके इतना टेंस्ड आप चल रहे हो ना कि आपको ना दिन का पता रहता है ना रात का पता रहता है। कंटिन्यूस आपके माइंड में एक ही बात रोटेट हो रही है, या मैंने बताया ना आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, तो आप कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो, तभी ये नेगेटिव एनर्जीज आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट रहती है। बट आप देख रहे हो यहाँ पे वाइट एनर्जी, वाइट लाइट आपको प्रोवाइड की जा रही है, वाइट बर्ड आपके साइड आना चाह रही है। मतलब जो पीस आपकी लाइफ से मिसिंग हो चुका है ना, वो रिगेन होगा। आपकी जो स्लीपलेस नाइट्स निकल रही है, मे बी नाइटमेयर्स की भी दिक्कत आपको चल रही है ना, वो एनर्जीज रिलीज होंगी। उसके लिए क्या करना है, आप इन दोनों कार्ड्स को अगर रिलेट कर पा रहे होंगे, यहाँ भी ग्रीनरी प्रेजेंट है, यहाँ पे द माउंटेन्स हैं, यहाँ आप अकेले में ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो और यहाँ आप अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो ये ट्रांजिशन आपको ही लेके आना पड़ेगा। जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम यूटिलाइज करिए। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सेल्फ वर्क करिए। ठीक है, अपनी एनर्जीज़ को जो आप एकदम ही डिग्रेड कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट करिए, उस पर काम करिए। ठीक है, दोनों बहुत डिफरेंट कार्ड हैं, लेकिन दोनों बहुत आपकी लाइफ में वैल्यूएबल कार्ड्स हैं। ये कार्ड अगर आपके लिए परेशानियां भरा हुआ है ना, तो ये आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा। लेकिन आपको समझना है कि कैसे इस मोड से इसमें ट्रांसफॉर्म होना है। और देखते हैं लियोज, 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पे इसका रिजल्ट आ गया, मतलब मैं आंसर आ गया एक्चुअली। ये बता रहा है मूव ऑन करने को, ये बता रहा है आप जिस शिप का इंतजार कर रहे हैं, जिस पर्सन का इंतजार कर रहे हैं, आपको मूव होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके रिलेशनशिप में जो फायर, जो एनर्जी मिसिंग चल रही थी, पैशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन हो रहा है। कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज भी हैं, तो मैंने बताया ना, आप अपने पर्सन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं या कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। अपने पर्सन से मिलने के लिए आप कहीं मूव हो रहे हैं या कोई आपके साइड आ रहा है, दोनों एनर्जीज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये कार्ड बता रहा है कि गिव अप ना करें। गिव अप मीन्स कि आप अपनी, जब सक्सेस का आपको मीन्स रिवॉर्ड दिया जाता है ना, तभी आप गिव अप कर देते हैं। ये ना करें, अपनी होप बनाए रखें, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, चीज़ें वर्कआउट ज़रूर होंगी। देखिए मैं बोल ही रही हूँ, ये साइकिल कंप्लीट होगी तभी तो एक हैप्पी साइकिल स्टार्ट होगी। इसमें ही तो ट्रांजिशन आ रहा है। ठीक है, तो वर्ल्ड का ना चारों ओर से पॉजिटिव एनर्जीज आप गैदर कर रहे हो, ब्राइटर मोड में जा रहे हो, हैप्पी मोड में जा रहे हो। अगेन ये ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं। सेकेंड चीज़ है वर्ल्ड का आना, आपको बता रहा है 360 डिग्री आपकी लाइफ में चेंज आना, पॉजिटिव चीज़ों को गैदर करना, लाइफ को रीस्टार्ट करना, रिलेशनशिप रीस्टार्ट हो रहा है। कुछ तो है, आप ट्रांजिशन ऐसा देख रहे हो जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है, जिसको आपने विजुअलाइज किया है। इस चीज़ को ना नोटिस करना है। ऐसा नहीं कि सारी एनर्जीज आके चली जाती हैं और आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो समय की वैल्यू समझिए, टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए। कोई पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कोई आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, तो वो एनर्जीज आपको बोल रही हैं कि अगर आपने ये स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाई है पॉजिटिव एनर्जीज को, इसको बनाए रखिए, इसको ब्रेक ना करें। यही आपको प्रोटेक्ट कर रही है एक्चुअली। ठीक है, लास्ट कार्ड देखते हैं। आपके ऑरा में किसी नेगेटिव एनर्जीज को एंट्री ना दें। ग्रेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेरोफेंट का कार्ड आ गया है। ये वेडिंग, मैरिज, कमिटमेंट, रियूनियन का कार्ड है। तो अगर आप सिंगल हैं तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, और आप जिससे चाह रहे हो उससे ही आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं, या कोई नया पर्सन भी एंट्री ले सकता है। देन यहाँ स्टेप बाय स्टेप करके आप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं, आप अपने रिवॉर्ड्स को गैदर कर रहे हैं, स्पिरिचुअली एक्टिव दिख रहे हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मानिए कि आपको ये हेरोफेंट दिया जा रहा है। तो हेरोफेंट तभी आता है जब यूनिवर्स आप पे मीन्स ब्लेसिंग्स आपको देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं, लाइफ में आगे बढ़ाने का चांस देते हैं, सक्सेस देते हैं। तो बहुत कुछ आप गैदर कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग हो रहा है। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे हो ना, वो एनर्जी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ग्रेट। बॉटम से आगे 2 ऑफ कप्स, तो मैं बोल रही हूँ ना, रियूनाइट होने वाला कार्ड है, रियूनियन का कार्ड है। विद इन 2 मंथ आप रियूनाइट हो रहे हैं, कप्स एक्सचेंज हो रहे हैं, इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। जितना आप अपने पर्सन के लिए इमोशंस रखते हैं, आपके पर्सन भी उतना ही इमोशंस आपके लिए रखते हैं। ये कलरफुल एनर्जी आपको दी जा रही है। रिलेशनशिप रीबिल्ड हो रहा है एक्चुअली। ओके, और देखते हैं मिड ऑफ नवंबर क्या आ रहा है लियोज आपके सही। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है द सस्टेनर। ओके, काफ़ी डिफरेंट एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। एक्चुअली ना ये कार्ड बताता है कि आप जिस भी रिलेशनशिप में हो राइट नाउ, वो आपके साइड काफ़ी जेनरस नेचर रखते हैं, सपोर्टिव नेचर रखते हैं, और
अगर आप पिछले कुछ समय से ट्रैप्ड चल रहे थे किसी एनर्जीज में, तो आप उसको रिलीज करके आगे बढ़ पाओगे। आपका जो लाइफ टास्क है आप उसे बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। तो नेसेसरी चेंजेस को बताता है कार्ड। तो आपकी लाइफ में जो चेंजेस आप चाह रहे हो, तो जैसा ट्रांजिशन आप चाह रहे थे वैसी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी स्ट्रांग रहेगी। कि लियोज, ये कार्ड आपकी रिलेशनशिप एज वेल एज इन योर करियर बहुत सारे पॉजिटिव शिफ्ट लेके आएगा विद इन 10 डेज ही एक्चुअली। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। सिंह राशि क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। लिसन योर इंट्यूशन। तो ये हेरोफेंट पहले ही बता रहे हैं। हर्मिट भी वही शो कर रहा था कि इंट्यूशन को फॉलो करना है, इनर गाइडेंस को फॉलो करना है। एंजल्स यूनिवर्स आपको कुछ मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, उसको नोटिस करिए और आगे बढ़िए। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है लियोस। बी पॉजिटिव। एग्जैक्टली, आप जितना पॉजिटिव रहोगे, आप जितना एनर्जीज को प्यूरिफाई करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। वेट फॉर द राइट टाइम लिखा ही यहाँ पे। सही समय का इंतजार करिए, प्लान्ड वे में आगे बढ़ना है और बाकी सारी चीज़ें भगवान पे छोड़ दीजिए। सारे आपके कहीं ना कहीं जो ट्रेवल से रिलीज होते जाएंगे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। और हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो ये मैसेज मैं आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ चुकी हूँ। आप जो हार्डवर्क करते आ रहे हो, रिलेशनशिप पे एफर्ट लगाते आ रहे हो, करियर पे एफर्ट लगा रहे हो, मेहनत करते चले आ रहे हो पिछले 7 ईयर्स 7 मंथ से या 9 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, इसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। पेशेंस का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपने जो एफर्ट लगाया है रिलेशनशिप में, वो भी एनर्जीज वर्कआउट हो रही है। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। साइन। तो ये मैसेज भी मैं आपको जस्ट देती ही जा रही थी। कुछ एंजल्स नंबर या ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ मैसेजेस रिसीव होंगे, उसको डिकोड करिए। कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आ सकती हैं, कुछ साइन नज़र आ सकते हैं। तो यूनिवर्स के कुछ मैसेजेस हैं, तो आप यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं उसको नोटिस करना पड़ेगा, इंट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया है हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। एंजल्स, गाइड्स, एंसेस्टर्स, यूनिवर्स, भगवान, जिनको भी आप मानते हैं वो आपको गाइड करेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बस बात आ जाती है कि आप कैसे उन चीज़ों को रिसीव कर रहे हैं, कैसे उनको फॉलो कर रहे हैं। के लिए तो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।